दोस्तों हम कल के लिए बात करते हैं मार्केट में कल कैसी काम हो सकता है, कौन सी इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन हो सकते हैं जहां से आपको काम करना है या फिर हम कह सकते हैं मार्केट में वहां से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे और आज के बारे में भी बात करेंगे। आज हमारी डायमंड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कितनी ट्रेड बनी और कहाँ ट्रेड बनी थी, ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। और आपने अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर भी कर देगा। शेयर करने का मतलब है कि आपके जो भी सोशल मीडिया ग्रुप होते हैं वहां पर आप चैनल को शेयर कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो ताकि आप आपके साथ साथ और भी लोग जुड़ सकें और वो भी हमें हमारी एनालिसिस का या फिर हम जो भी अपडेट देते हैं उसका फायदा उठा सकें, ठीक है। तो चार्ट मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे निफ्टी 50 का। आप देखोगे मार्केट यहाँ पे क्लोज कर गया। आज अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी में कितनी ट्रेड बनी है देखो। आज निफ्टी में दो ही ट्रेड बनी थी, एक तो बनी थी यहाँ से कॉल साइड में और एक बनी थी यहाँ से पुट साइड में, ठीक है। तो निफ्टी फिफ्टी में डायमंड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग दो ही ट्रेड बनी थी, बढ़िया। अब हम कल की बात कर लेते हैं। अच्छा ये ट्रेड बनी कैसे है मैं एक बार ये भी बात कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। तो चार्ट पर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस है ये वाला, यहाँ पे यहीं से मार्केट गिर गया, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो जोन है यहाँ पे एक ऐसा जोन है, यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। यहाँ से मार्केट में एक सपोर्ट लिया और यहाँ से कॉल साइड में एक मूव दिया। अब हम कल की बात करते हैं अगर हम क्लियरली, तो कल का मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आज का तो जो निकल गया। कल मार्केट में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे उनको मैं आपको बता देता हूँ। आप देखोगे यहाँ से मार्केट में काफी अच्छा खासा एक सप्लाई जोन है। मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं, जहां से मार्केट में गिरावट आती है उसको सप्लाई जोन बोलते हैं, जहां से मार्केट में बाइंग आती है या फिर मार्केट में अपसाइड मूव आता है उसको डिमांड जोन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे यही दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो मार्केट में अब आपको ध्यान रखना है, इन पे काम कर सकते हो कल के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ है, ये वाला एक हो गया 25,045 का एक जोन हो गया और नीचे हो गया सपोर्ट हो गया 24,738 का। ये तो हो गया एक सपोर्टिंग जोन जिसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। और ऊपर आप देखोगे 25,045 का या फिर मैं बोलूँ 50 का राउंड फिगर में एक सप्लाई जोन हो गया जहां से मार्केट में गिरावट हो सकती है। ये वाला जो जोन है डिमांड सप्लाई जोन जो है काफी इंपोर्टेंट जोन है, इसको हल्के में मत लेना। मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस दे रहा है। आप देखोगे एक, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। आप देखोगे एक तो ये रेजिस्टेंस लिया इसने यहाँ से, ये वाला अगेन दोबारा यहाँ से लिया और तीसरी बार यहाँ से ले चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे एक बार ये सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ से ले रहा है। तो कल के लिए मार्केट में आपको सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ध्यान में रखना है, बाकी ज्यादा फालतू की चीजों पर नहीं पड़ना। चार्ट को जितना सिंपल तरीके से देखोगे उतना अच्छा रहता है। चार्ट को कॉम्प्लिकेट करोगे तो आपकी ट्रेडिंग भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। चार्ट को दूर से देखा करो, बढ़िया देखा करो, क्लियर देखा करो। जहां जहां हमारे सप्लाई डिमांड जोन है वहीं पर आपको काम करना होता है, ठीक है। तो कल के लिए दो ही इंपोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, इस वाले जोन को भी ब्रेक कर देता है, तो नीचे अगर मार्केट आता है तो उसके लिए हम देख लेते हैं कौन सा सपोर्ट रह सकता है। आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट निकल आता है वो है ये 24,500 का। बहुत ही बढ़िया जोन है ये 24,500 का, एक काफी अच्छा खासा सपोर्ट है। और अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है मार्केट तो ऊपर एक जो रेजिस्टेंस रहेगा 25,100 एक रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। लेकिन कल देखते हैं, कल यहाँ से यहाँ तक काफी बड़ा गैप है, मार्केट लगभग इतना ही वो कर पाएगा। और मैंने कल आपको किस तरीके से बताया था, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो जोन है ये वाला, कल हमने, मैं सारा कुछ हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। कल हमने जो डिमांड और सप्लाई जोन डाले थे या फिर सपोर्ट डाले थे, हमने एक तो ये डाला था और एक था हमारा ये। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ये सपोर्ट है यहाँ पे और ऊपर एक रेजिस्टेंस। अच्छा, मार्केट अगर इस पर मिलता है, सपोर्ट लेता है तो अप साइड के लिए जाना है, अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए आना है। तो आप देखोगे मार्केट आज गैप डाउन ओपन होकर के नीचे मूव दिया, फिर यहाँ से जब ऊपर गया तो वहीं से मार्केट रेजिस्टेंस ले गया। तो कल जो हमने शॉर्ट वीडियो में बताया था उसके हिसाब से भी हमारी ट्रेड बनी थी यहाँ पे और काफी अच्छी ट्रेड बनी है, ठीक है। तो अगेन आपको मैंने दो जो इंपोर्टेंट लेवल हैं कल के लिए वो मैंने बता ही दिए हैं और उनको आपको ध्यान में रखते हुए प्राइस एक्शन के बेस पे, ठीक है। अगर आपसे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी आता है तो उसकी बेस पर ट्रेड करना होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट सपोर्ट पे डिमांड पर डिमांड जोन पर है या फिर सप्लाई जोन पर वहां पर आते ही आपको ट्रेड करनी है। मार्केट में प्राइस एक्शन को भी यूज करना है। प्राइस एक्शन में आप कैंडल्स वगैरह को देख सकते हैं, कैंडल्स हमारी कौन सी बन रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर आकर के कोई बेस स्केल बनती है तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे मान लो ये सपोर्ट है कल के लिए, यहाँ पर आकर के मार्केट नीचे आता है तो वहां से आप कॉल साइड ट्रेड कर सकते हो।
इस तरीके से आपके लिए केवल 2 ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ज़ोन रहने वाले हैं कल के लिए, ठीक है? तो कौन से हैं वो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। नहीं, मेरे को दोबारा ही डालने पड़ेंगे ये। मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? देखो, एक तो ये है आपका 24,738 30 मान लो राउंड फिगर में, और एक ऊपर रेजिस्टेंस हुआ वो ये 25,050 राउंड फिगर में, ठीक है? यही 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है, मार्केट क्या इन पर आकर के सपोर्ट लेता है या फिर रेजिस्टेंस लेता है। अगर लेता है तो प्राइस एक्शन बनते हुए हम ट्रेड करेंगे और अपना प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है? तो लर्निंग पर फोकस कीजिए और विदाउट लर्निंग के काम नहीं करना है। टिप्स के चक्कर में पढ़ना नहीं है, किसी को भी अपना अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए नहीं दे देना है, किसी के कहने पर भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, टिप नहीं लेनी किसी से। लर्निंग करो, मार्केट को टाइम दो, आप मार्केट को टाइम दोगे, मार्केट आपको पैसा देगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अगर इस टाइप की वीडियो रोज चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताओ, मैं रोज बना सकता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू।